तो दोस्तों आज की जो कहानी की चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे, बात करेंगे, वो हमारे देश में अभी धूमधाम से मनाया जाने वाला कुंभ मेला पे। कुंभ मेला क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, इसके पीछे क्या ऐतिहासिक दृष्टिकोण रहा है, क्या सांस्कृतिक दृष्टिकोण रहा है, क्या सामाजिक दृष्टिकोण रहा है, इस पर हम आज बात करेंगे। और इसके के पीछे क्या छुपा हुआ इतिहास है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ये वीडियो काफी ज्ञानवर्धक होने वाली है और बहुत सारे लोग ये चीज को नहीं जान पाते कुंभ मेला क्यों मनाते हैं और इस मेला को प्रसिद्धि दिलाने वाला कौन से राजा हुए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो कुंभ मेला की अगर हम बात करें दोस्तों, कुंभ का मतलब होता है मिट्टी, यानी मिट्टी का घड़ा। और कहते हैं कि घड़ा के अंदर जो अमृत होता है, अमृत का कुंभ मेला से क्या संबंध है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रजापति की 24 बेटियां थी, यानी प्रजापति की 2 रानियां हुई, दोनों रानियों में से 24 बेटी हुई। और जो 2 बेटी की कहानी कुंभ से जुड़ा हुआ है दोस्तों, और 2 बेटी का नाम है, 2 पुत्रियों का नाम है, 2 माताओं का नाम है। उनका नाम है कुद्रू और दूसरे का नाम है बीनता, जो प्रजापति की बेटी थी। उनका शादी कश्यप नाम के ऋषि से होता है और बहुत दिनों के बाद जब शादी विवाह का समय बीत जाता है तो कुद्रू जो बड़ी पत्नी थी, कश्यप ऋषि से कहते हैं, प्रभु मुझे 1000 पुत्र चाहिए और काफी बलशाली चाहिए और काफी विध्वंसक चाहिए, काफी जहरीला चाहिए। तो जानते हैं डिमांड किया, ऋषि ने कहा तथास्तु, और कहा तुम्हें 1000 अंडा मिलेंगे और उन्हीं से तेरा संतान पैदा होगा। जब ये बात सुनी तो उनकी दूसरी पत्नी भी आकर के अपने पति से बोलती है, जिनका नाम बीनता था। वो कहती है, प्रभु मुझे भी संतान चाहिए, लेकिन मुझे उतने संतान नहीं चाहिए, मुझे कम ही संतान चाहिए, लेकिन जो चाहिए वो काफी बलशाली और काफी होशियार और होनहार संतान चाहिए। कहा तथास्तु। वो 2 संतान की डिमांड की। तो पहली जो पत्नी थी कुद्रू, उनसे 1000 सांपों यानी सर्फ का जन्म हुआ दोस्तों। काफी विषैला था, जैसा डिमांड की थी उन्होंने वैसा मिला। तो अगर सांपों की माता अगर किसी को कहा जाए पूरे संसार के अंदर तो उसका नाम है कुद्रू। ध्यान रखिए दोस्तों, ये काफी ज्ञानवर्धक चीज है और नॉलेज है। दूसरा है बीनता। बीनता जब देखी कि मेरी बड़ी दीदी को, यानी बड़ी दीदी को 1000 संतान हो गया, लेकिन मेरे 2 अंडा अभी तक फूटे नहीं है, उनसे संतान उत्पन्न नहीं हुए, उनको धैर्य रहा नहीं गया, उसमें से एक अंडा को क्या करती है कि समय से पहले फोड़ देती है। उसमें से जो बच्चा निकलता है, जो संतान निकलता है, वो अर्ध विकसित होता है। और जब अर्ध विकसित होता है तो कैसे न कैसे आकाश में उड़ करके वो अपनी माँ से बोलती है, माँ मेरे साथ ये अन्याय आपने क्यों किया, क्योंकि मेरा समय तो पूरा नहीं हुआ था और पूरा समय नहीं होने से पहले ही आप मुझे ये प्रकृति से मुलाकात करवा दिया, ये मेरे साथ आपने अन्याय किया माता। वो अर्ध विकसित संतान हुआ, उसका नाम अरुण रखा गया। दूसरे संतान को विकसित होने दिया गया, वो अंडा को विकसित होने दिया गया, और समय आने पर वो अंडा अपने आप फूटता है, टूटता है। उसमें से जो संतान निकलता है वो आधा बाज होता है, आधा मनुष्य का शरीर होता है, जो आप वरुण के नाम से जानते होंगे। अब ये सवाल उठता है कि जब ये दोनों संतान बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो उसमें से जो वरुण था, बड़ा भाई अरुण कहलाया और छोटा भाई जो था वो वरुण कहलाया। उन्होंने देखता है कि जो 1000 सांप है वो हमारी माँ को दासी बनाकर रखे हुआ है, गुलाम बनाकर रखे हुआ है। उसने गया और अपने भाई से कहता है कि भाई मेरी माँ को तुम लोग बंधक बनाकर क्यों रखे हो, मेरी माँ डरी है, सहमी है, लाचार है,
ये तो अन्याय है, माता के साथ तुम ऐसा व्यवहार क्यों किए हो? तो कहता नहीं, तुम अगर माता को छुड़ाना चाहते हो, ये बंधक से आजादी दिलवाना चाहते हो, तो मेरे लिए जो स्वर्ग लोक से अमृत का कलश लेके आओ और मैं इसको पीऊंगा और अजर अमर हो जाऊंगा। दोस्तों, माता के लिए, अपनी माँ के लिए संतान क्या नहीं करता। वो स्वर्ग लोक गया, देवताओं से युद्ध किया। युद्ध करने के बाद सभी देवताएं जब हार मान लिए, तो वहां से कलश जब लेकर के आने वाले थे, तो सारे देवता विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान की सारी कहानी सुनाया कि वरुण ने ऐसा ऐसा किया है, अमृत कलश लेकर जा रहा है। वरुण भगवान ने उनकी समस्या को सुना और कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और वहाँ से वो निकला और वरुण के साथ थोड़ा बहुत युद्ध हुआ। और एक्चुअली भगवान थे, लेकिन वरुण ने काफ़ी साहसिक रूप से उनसे युद्ध किया। और युद्ध करने का परिणाम ये हुआ कि विष्णु भगवान ने समझा ये बंदा कोई खास नहीं है, क्योंकि ये बंदा के अंदर वो जुनून है, वो जज्बा है, जिसको देख करके विष्णु भगवान काफी खुश हुए। क्योंकि उसके एक हाथ में कलश था और एक हाथ से विष्णु भगवान से युद्ध कर रहे थे, लेकिन वो चाहता तो वो अमृत के घड़े को पी भी सकता था, लेकिन उसने घड़े को पिया नहीं। और जब वो घड़े को पिया नहीं, तो विष्णु भगवान ने कहा कि क्या बात है, तुम ये अमृत के घड़े को लेकर के कहाँ जाना चाहते हो, क्या समस्या है, बताओ मुझे। तो वरुण ने सारे कहानी उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे बात है। तो विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, तुम ले जाओ, तुम्हारी समस्या को मैं समझता हूं, लेकिन इसके बदले तुमको प्रोमिस करना पड़ेगा। कहा बोलिए क्या प्रोमिस है, मैं सब करने के लिए तैयार हूं। कहा तुमको मेरा वाहन बनना पड़ेगा सारा उम्र। कहा तथा तो आपको आपके लिए सेवा करने का जो मुझे अवसर दिया है, इसके लिए थैंक यू। मैं ये घड़ा दे करके अपनी माँ को छुड़ा करके मैं आपकी सेवा में तत्पर हो जाऊंगा। आप तब तक मुझे इजाजत दीजिए जाने की। वरुण फटाफट वहां से निकला और वो घड़ा जब भी उन लोगों को सुपुर्द करता है, जमीन पर रखता है कि विष्णु भगवान मायावी चाल से घड़ा को फिर दोबारा लेकर चला जाता है। तो कहते हैं कि घड़ा लेकर के, वो अमृत का कलश लेकर के जब वो आ रहा था, तो 4 स्थानों पे वो गिरा। उज्जैन जो क्षिप्रा नदी के तट पे है, नासिक जो गोदावरी नदी के तट पे है, उसके बाद संगम इलाहाबाद जिसको गंगा यमुना सरस्वती नदियों का संगम कहा जाता है दोस्तों, वहां गिरा। और चौथा हरिद्वार में अमृत का जो बूंद गिरा, तो चारों स्थान को पवित्र माना गया। और कहते हैं कि उसी दिन से सारे भारत के ऋषि और मुनि इस बात को समझे और वहीं से उन्होंने पूजा प्रारंभ की। और उसी दिन से कुंभ मनाया जाता है। और इसी से जुड़ा हुआ चीज है कि आप देखेंगे कि सांप के जो टंग होते हैं, जीभ होते हैं, वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। जब वो अमृत जमीन पे गिरता है, तो जब सांप ने उसको जीभ से काटता है, तो क्योंकि वो घास होते हैं, तो चाटने के चक्कर में उसके जो जीभ होते हैं वो 2 पार्ट में बट जाती है। इसीलिए आप देखेंगे कि सांप के जो जीभ होते हैं वो 2 पार्ट में बटा हुआ होता है। ये कहानी है आपका कुंभ से जुड़ा हुआ। तो आपको कहानी का फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा। इसी में अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें, तो समुद्र मंथन की बात करते हैं। और समुद्र मंथन में जब देव और दैत्यों के बीच में समुद्र मंथन की शुरुआत हुई, तो उसमें से जो अमृत का कलश निकलता है, जो कुंभ निकलता है, उसमें देव और दानव के बीच में भयंकर लड़ाई होती है। और लड़ाई होती है तो उसी बीच में इंद्र का बेटा जयंत को देवता लोग कहता है तुम लेकर जा। और जब वो निकलता है अमृत कलश लेकर के, तो उसके बीच में जब दानव लोग उनसे छीना झपटी करते हैं, तो 4 स्थानों पर जो वो अमृत का बूंद गिरता है, वही स्थान है दोस्तों जिसको हम उज्जैन, जिसको हम नासिक
जिसको हम संगम इलाहाबाद प्रयाग के नाम से जानते हैं, और चौथा जो हरिद्वार है उसके नाम से जानते हैं। तो दूसरी कहानी ये है जिस स्थान पर मनाया जाता है। अब सवाल उठता है कि चारों स्थान पर जो मनाया जाता है उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है दोस्तों। कहते हैं कि हमारे ग्रह जो हैं 8 ग्रह है, पहले 9 था, प्लूटो को ग्रह के नाम से हटा दिया गया है क्योंकि वो ग्रह का जो डिफिनेशन होता है उनकी डिफिनेशन को खरा नहीं उतरता, इसलिए 8 जो प्लैनेट्स हैं हमारे धरती पे या हमारे ब्रह्मांड के अंदर, तो वो उसमें से एक बृहस्पति है। बृहस्पति को वैक्यूम क्लीनर के नाम से भी जानते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो सूर्य का चक्कर जो बृहस्पति लगाती है वो 12 बरस के बाद लगाती है, यानी 12 बरस में एक बार करती है। तो साइंटिफिक रीजन से भी प्रूफ होता है कि कुंभ काफी फायदादायक है, काफी लाभकारी है। और इसको प्रसिद्धि दिलाने में जो हमारे भारत के प्रसिद्ध राजा हुए हर्षवर्धन, जो वर्धन वंश के थे, इनको प्रसिद्धि दिलाने में काफी भूमिका रही है। वो ऋषि मुनियों को बुलाते थे और गंगा के घाट पे जहां जहां है और वहां वो दान करते थे। और कुंभ मेला की अगर किसी राजाओं को सबसे ज्यादा योगदान है कुंभ मेला प्रारंभ करने का, तो वो महान राजा हुए दोस्तों जिसका नाम था हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन को कुंभ मेला का आयोजन करने का, मनाने का, प्रसिद्धि दिलाने का और एक कर्मठ और दानशील राजा कहलाने का जो अधिकार था वो था हर्षवर्धन के पास। तो हर्षवर्धन इसको काफी प्रसिद्धि दिलाई। तो कुंभ मेला का मतलब होता है दोस्तों कि आपके अंदर जितनी भी अशुद्धियां हैं, आपके आत्मा के अंदर जितनी भी गंदगी है उसको आप नहा करके धोते हो। और जब आप कुंभ मेला में नहा करके आते हो तो आपके अंदर जो एक हल्कापन महसूस होता है, जो लाइटली फील करते हो आप, वो काफी स्वास्थ्यवर्धक है। और आपके अंदर एक संतुष्टि की भावना जागृत होती है कि हमने भी वहां नहाया जहां देवता लोग नहाया करते थे, हमने भी वहां स्नान किया जहां नागा लोग नहाया करते हैं, हमने भी वहां स्नान किया जहां ऋषि और मनीषी लोग नहाते हैं, हमने भी वहां नहाया जहां बहुत बड़े बड़े दुनिया के अमीर लोग नहाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसा लगा? मुझे आशा है कि छोटे बच्चे से लेकर के बड़ों तक ये कहानी काफी अच्छा लगा होगा और उस कहानी को सुन करके आपको ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। और कुंभ की जो कहानी है, कुंभ की जो एक ऐतिहासिक रूप से जो घटित घटना है उसको आपने सुना, समझा। तो दोस्तों मुझे एक ही आशा है कि इस वीडियो को ज़्यादा प्यार करें, कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और स्कूल कॉलेज में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसको भी समझाएं, माता बहनें भी कहानी को सुने, मेरे दोस्त, मेरे भाई सभी लोग कहानी को सुने और आनंद मनाएं और अपने आत्मा को पवित्र बनाएं, अपने मन को साधना की तरफ ले जाएं और एक अच्छा इंसान, एक सफल इंसान बने। इसी के साथ, इसी कामनाओं के साथ कुंभ मेला में आए हुए जितने भी लोग हैं जो कुंभ नहा करके गए या नहाने वाले हैं, उनको हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ताकि किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत ना हो और नहा करके आपके सारे पापों के सारे कष्टों दूर हो और आप खुशहाल जीवन व्यतीत करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।